Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is the meaning and concept of art and arts education. Arts in education. This one is the unit 1 of our DLED second year book Art Education. इसमें हम जानेंगे कि कला क्या होती है और शिक्षा में कला का क्या महत्व है, क्या यूसेज है और कैसे कैसे इंपॉर्टेंस है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट के हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स क्या है। नेक्स्ट है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ आर्ट एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। सो अगर मैं आर्ट की बात करूं तो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक ये डिफरेंट काइंड ऑफ वे होता है। जैसे कोई अपनी बात बोल के बताता है, कोई अपनी बात लिख के बता रहा है, अपनी बात पेंटिंग करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी बात गा के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके विचारों को, आपके थॉट्स को जो एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड से, हम उन्हें ही आर्ट बोलते हैं। सो आर्ट इज अ डाइवर्स रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। बहुत अलग अलग प्रकार की ह्यूमन मतलब मनुष्य की गतिविधियां हैं। क्रिएटिंग विजुअल्स, क्या करना है, दृश्य देखना, ऑडिटरी चीजें सुनना जो श्रव्य के हमें अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे म्यूजिक हो जाएगा। परफॉर्मिंग आर्टिफैक्ट्स आर्टवर्क एक्सप्रेसिंग द ऑथर्स इमेजिनेटिव और टेक्निकल स्किल। और ये क्या बताता है कि कोई भी ऑथर जो उनको बना रहा है वो कैसे सोचता है या उसकी टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं। इंटेंटेड टू बी अप्रिशिएट फॉर देयर ब्यूटी, इमोशनल पावर, जो अपनी भावनात्मक क्षमताओं और उनकी जो भी किसी चीज में ब्यूटीनेस देखने की पावर है वो कैसी होती है। तब तक मैंने आपको क्या बताया, या तो विजुअल्स होते हैं या ऑडिटरी होती है या हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हमारे पास वे है और हमें ब्यूटिफिकेशन तक लेके जाने की एक क्या है रास्ता मिल गया, हमें पाथ मिल गया है। तो ये टोटली हमारा आर्ट ही कहलाता है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। सो आर्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मीडियम और मेथड बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट इज विजुअल आर्ट। सबसे पहली जो फॉर्म थी वो हमारी विजुअल आर्ट्स थी। जैसे आपने क्रेविंग्स देखी होंगी, स्कल्पचर्स देखे होंगे, इमेजेस बनी देखी होंगी पुराने समय की, हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, ये सारी हमारी विजुअल मीडिया है। इसके बाद यूनिवर्सल फॉर्म है किस चीज की, आर्ट की, कि हम कम्युनिकेट करें और अपने एक्सप्रेशन को क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस कर पाएं। It is often a language that express the experiences, perception, world around us in a varied form. तो यही मैंने आपको बताया कि ये हमें अभिव्यक्ति करने के डिफरेंट वेज रास्ते प्रदान करते हैं। एरिस्टोटल आर्ट इज डिफाइंड ऑफ एरिस्टोटल एज द रियलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय द ट्रू आइडिया। एरिस्टोटल आर्ट क्या होती है, जिसमें आप पूरे संसार को एक सच्चे विचार में क्या कर रहे हो, परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट इज अ ट्रैक्ड बैक दैट नेचुरल लव एनिमेशन कैरेक्टराइज ह्यूमन एंड देयर प्लेजर विच वी फील इन रिकॉग्नाइज लाइकनेस। मतलब ये ऐसे हमें पैराडाइम्स बोलूं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, हमें विशेषताएं मिली हुई हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खुद को खुशी महसूस कराने के लिए या किसी चीज को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें सहेज के रख लेते हैं। आर्ट इज फॉरएवर इज नॉट लिमिटेड टू मियर कॉपिंग। आर्ट का मतलब सिर्फ कॉपी करना ही नहीं है। आर्ट का मतलब है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें हो रही हैं, यूनिवर्सल है जो फैक्ट्स, उन्हें एक्सेप्ट करके ग्रास्प करना भी है। अबर्ट हबर्ड क्या कहते हैं, आर्ट इज नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज अ वे। मतलब आर्ट कोई जीव नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि जीवित है, बट आर्ट जीवन जीने की एक कला जरूर है। विवेकानंद कहते हैं आर्ट इज अ रिप्रेजेंटिंग द ब्यूटीफुल। आर्ट क्या दिखाती है, आपको सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है। देयर मस्ट बी आर्ट इन एवरीथिंग। हर एक चीज में आर्ट है। आप किसी चीज को टच करते हो, नेचर को देखते हो, अबव नेचर, अंडर नेचर, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ सुंदरता को, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें भी जब आप चीजें करके दिखाते हो तो वो हमारी आर्ट ही कहलाती है। महात्मा गांधी कहते हैं अ ट्रू आर्टिस्ट ओनली दैट फेस इज अ ब्यूटीफुल विच क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर। एक सच्चा आर्टिस्ट वो है वो जो सुंदरता सिर्फ फेस से या बाहर एक्सटर्नल ब्यूटी से ना देखे, और उसकी जो ट्रुथ है या उनकी ब्यूटीनेस है वो उनकी सोल में भी झलके। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट एट एलिमेंट्री लेवल। तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशनल फीलिंग्स, ये मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास आर्ट सिर्फ किसी चीज को बनाना, रिप्रेजेंटेशन करना नहीं है, हम अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसका भी माध्यम है। मोड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास की विधि है। डेवलप्स द इमेजिनेटिव पावर, और ये जो इमेजिनेशन की पावर है उसको डेवलप करने की कोशिश करती है। फीलिंगनेस एंड एस्थेटिक एंड ब्यूटी को ढूंढती है।
आर्ट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द एंशंट पीरियड, और हमारे जो एंशंट पीरियड थे उनके बारे में आपको पूरा ज्ञान प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो एंशंट थे आपने देखा होगा कि हम उनसे क्या, उनके स्कल्पचर हमारे पास हैं, वो कैसे बर्तन यूज करते थे, कैसी ड्राइंग थी, पेंटिंग थी, उन्हीं से हमें पता चला कि हिस्टोरिकल जो पर्सन थे वो कैसे कार्य करते थे, ये उनका बेसिस ऑफ या लिविंग वे ऑफ लाइफ क्या था। आर्ट फॉर्म द यूनिवर्सल, और आर्ट इज अ यूनिवर्सल, वो सबके लिए है, एंड आर्ट जो है सबको ही अच्छी लगती है। आर्ट हेल्प्स टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन व्हाट, पार्ट्स बॉडी के एंड बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कराती है, इनर एनर्जी को क्रिएटिव एबिलिटी तक पहुंचाने का कार्य करती है। इट आर्ट डेवलप द वैल्यू अमंग द स्टूडेंट, और बच्चों में मूल्य शिक्षा का भी विकास करती है। एकेडमिक अचीवमेंट देती है, डेवलप सिटिंग पावर, कैपेसिटी एंड अटेंशन स्पैन, और बच्चे को बैठ के एक जगह चीजों को ऑब्जर्व करने की और अपना अटेंशन, ध्यान लगाने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको भी बढ़ावा देती है। मेकिंग सेंस ऑफ थिंग, और जो चीजें हमारे सामने हैं उनकी क्या सेंस है, उनकी क्या समझ है, उसके बारे में भी बताती है हमें आर्ट एजुकेशन। सो आर्ट एजुकेशन की बात करूं तो आर्ट एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन या मीडियम या बच्चों को स्किलफुल बनाने का वे है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, बच्चों में अपने आप को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट काइंड ऑफ वेज को इलेबोरेट कराने की कोशिश करते हो, और उन्हें चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी इमेजिनेटिव पावर, उनकी क्रिएटिविटी, और उन्हें किसी चीज पे फोकस या ऑब्जर्व कैसे करना है, इसको भी जब हम अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं तो वो हमारी आर्ट एजुकेशन ही होती है। तो वी कैन से दैट आर्ट एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ मीडियम बाय विच स्टूडेंट कैन डेवलप देयर स्किल्स ऑफ abilities, their capabilities, their imaginative power, their creativity, and how to express their self in a different form. It also teaches them. So the framework of the national curriculum of primary and secondary education, NCERT, has emphasized the aim and scope of art education under the subtitle of art and creativity. देखो एनसीईआरटी ने भी एक प्लेस दे रखा है, छोटे बच्चों की तो बुक्स जरूर से होती है, 6 to 8 बच्चों स्कूल में भी देखा होगा, आर्ट की बुक बच्चों के पास जरूर होती है, कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को खुशी फील कराने के लिए कुछ अच्छे कार्य कर पाए। Next, the aim of art education should be sensitize the students so that they may learn to respond the beauty of time. यही है कि बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए कि आपको टाइम को कैसे यूज करना है, कलर्स कैसे भरने हैं, डिफरेंट आकृतियों को कैसे बनाना है, मूवमेंट कैसे करनी है, अच्छा साउंड कैसे लेना है। मूवमेंट का मतलब है यहाँ से डांस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट। स्टडी ऑफ आर्ट कैसे करना है, अपनी कल्चरल हेरिटेज को कैसे सेव रखना है। तो आर्ट का क्या मतलब है कि देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ। सो द रोल ऑफ एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें क्या बताता है कि जब आप क्रूशियल स्टेज पे हो, जब आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब आप नहीं कर पाते हो, तो अपनी सेंसिबिलिटी को शार्पन अप करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए हम आर्ट को यूज कर सकते हैं। और आर्ट एजुकेशन में क्या है, देयर इज अ डिफरेंट काइंड, कौन कौन से, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, डेकोरेशन, मॉडलिंग, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। सो आर्ट एजुकेशन क्या हुई, प्रोसेस टू इंकरेज सेंसरी एक्सप्लोरेशन, कि बच्चे अपनी संवेदनाएं ज्ञानेंद्रियां हैं जो उनको एक्सप्लोर कर पाए। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म देती है कि जब आप मटेरियल वर्ल्ड से दूर होते हो तो आप उनकी ब्यूटीनेस को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो। ठीक है, आर्ट एजुकेशन इन प्राइमरी पाथवे ऑफ लर्निंग सबसे पहला वे है जिससे आप लर्निंग बहुत अच्छे से करते हो। जैसे मैंने आपको बहुत बार ये बताया हुआ है कि जब भी छोटा बच्चा कक्षा कक्ष के अंदर जाता है तो उसे जाते ही एबीसीडी नहीं सिखाते हैं, उसे आड़ी तिरछी लाइन करना सिखाएंगे, कलर्स भरने सिखाएंगे। इससे ये होता है कि बच्चे अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपने इमोशंस को, कि हमें क्या चीजें कैसे मोल्ड करनी है और अपनी वॉइस कैसे अच्छी बनानी है, कैसे आप अच्छी ड्राइंग कर सकते हो, डांस सीख सकते हैं। तो हम जस्ट इनर ब्यूटी को आउटर तक लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या एम है या क्या उद्देश्य है, अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग द वैल्यू, ऐसी मूल्यों को सीखना जो छिपी हुई हैं, एंड जस्टिफिकेशन ऑफ टीचिंग आर्ट इन आर्ट हिस्ट्री विद इन द स्कूल करिकुलम। और हमारी जो कला शिक्षा है उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी देना, ये हमारे आर्ट एजुकेशन का पहला उद्देश्य था। अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, की आपका विकास कैसे होगा उनको समझना, एक्सप्लोर करना और चीजों का पता लगाना। देन इंगेज करना विद द सम सब्जेक्ट्स क्रिटिसिज्म वॉइस्ड, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आप आलोचना करते हो तो उन्हें कैसे आप मोल्ड करके बच्चों के सामने लाओगे, ये भी एक उद्देश्य है। बच्चों के सपोर्ट को इनहेंस करना, उनको एंगेज रखना एंड उन्हें नए नए इश्यूज पे एक्सप्लोर करने की पावर देना इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंडिंग द टीचिंग अप्रोचेस दैट इनकॉर्पोरेट सम ऑफ दीज वैल्यूज आइडिया, और ऐसी चीजें जो क्या कर रही हैं, ऐसी एक्सटेंडेड अप्रोच जिन पे आप डिफरेंट मूल्यों मतलब अलग अलग शिक्षाओं को कॉपरेट करके नए नए आइडियाज को, विचारों को सीख सकते हो, उन्हें भी शामिल करना।
क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस करते हैं, नेचुरल एस्थेटिक मतलब हर एक चीज में ब्यूटीनेस ढूंढना, सेंसिटाइज करना बच्चे को, कल्चरल अवेयरनेस बच्चे को प्रोवाइड करना और एक अच्छी कम्युनिकेशन देना विदाउट कम्युनिकेटिंग इन वर्ड्स, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, आर्ट ही होगा। नॉट ऑलवेज द वर्ड्स, क्योंकि म्यूजिक भी हमारे वर्ड्स पर डिपेंड करता है। टू डेवलप द स्किल्स, नॉलेज एंड द पॉजिटिव वैल्यू एंड एटीट्यूड इन द आर्ट्स, और क्या कर रहे हैं, ऐसी स्किल्स, ऐसे कौशलों का निर्माण करना, ऐसे ज्ञान का निर्माण करना जो बच्चे के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड को क्या कर पाए, इनहेंस कर पाए। टू गेन डिलाइट, एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन थ्रू पार्टिसिपेशन इन आर्ट एंड मेकिंग एक्टिविटी, और बच्चों की गतिविधियां, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना कि बच्चे आनंद पूर्वक, जॉय के साथ साथ उन एक्टिविटीज को कर पाए। टू परस्यू दैट यू विल लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट इन आर्ट, और कला में जीवन भर की रुचि बनाना। एबिलिटी करना, कौन सी एबिलिटी बच्चों में, स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन की एक्टिविटीज को भी इनहेंस करना। सो एस्थेटिक इन आर्ट क्या है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर, कल्चरल अवेयरनेस, सेंस ऑफ ब्यूटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑब्जर्वेशन को इनहेंस करना, ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सो एस्थेटिक ब्रांच की बात करूं तो सबसे पहले जानो, जो एस्थेटिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। सो एस्थेटिक क्या है, किसी भी चीज में ब्यूटी ढूंढना या अगलीनेस ढूंढना, कि वो चीजें सबलाइम इकट्ठे कैसे हैं या कॉमिक कैसे है, मतलब सबलाइम का मतलब कठोर होना या चीजों को एक साथ देखना, और कॉमिक होते हैं जिसमें आप फन ढूंढते हो। एंड रूट वर्ड क्या है एस्थेटिक का, एस्थेटाइक, विच मीन परसेप्शन थ्रू द सेंस, जिसमें आप अपने विचार या अपना जो एटीट्यूड है, व्यवहार कैसे दिखा सकते हो अपनी ज्ञान इंद्रियों को यूज करके। एस्थेटिक में बी डिफाइंड एज अ नैरोली एज अ थ्योरी ऑफ ब्यूटी एंड मोर ब्रॉडली एज अ टुगेदर ऑफ फिलोसफी ऑफ आर्ट। आप इसे ये भी बोल सकते हो कि ये सुंदरता के बारे का सिद्धांत है, और या ब्रॉडली टर्म में बात करूं तो आर्ट की फिलोसफी को बताना, हर एक चीज में ब्यूटीनेस ढूंढना और ऐसी चीजें बनाना जो 18th सेंचुरी में इंक्लूड कर दिया गया है कि जो सबलाइम है, कठोर है या जुड़ी हुई है, जिससे आप जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट को भी सीख पाओ और लिटरेचर में उन्हें ढाल पाओ। स्टैटिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बदलते, बट उन्हें एक्सप्रेस कैसे करना है उनके बारे में बताना। Traditionally, the philosophy of art concerned its definition that we have to be careful analysis aspect of largely replacing the philosophical aspect। क्या कह रही हूँ मैं, इसमें मैंने क्या कहा है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है उसके दार्शनिक मतलब उसकी फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या रही है, उनको केयरफुली एनालाइज करके उनके छोटे छोटे पार्ट्स को समझने की पूरी कोशिश करना, और बाद में इन्हीं चीजों को हमारे डेवलपमेंट का एक रास्ता बनाना, पाथ बना। Thus, after a survey of ideas about beauty related concept questions, हमें ये पता चलता है, हम ये एड्रेस कर सकते हैं कि एस्थेटिक जो है, एस्थेटिक ढूंढना इंटेंशनली होता है। अगर आप स्वयं चाहते हो तो ही आप हर एक चीज में ब्यूटिफिकेशन कर पाओगे। सो वी कैन से दैट कि हम जो है नेचर को रिप्रेजेंट करना, ऑब्जेक्ट्स को मोल्ड करके दिखाना, मोल्ड करने का मतलब यहाँ पे शेप चेंज नहीं करना, मोल्ड करके दिखाने का मतलब है ऑब्जेक्ट में क्या चीजें छुपी हुई हैं उनकी तह तक जाना हमारी आर्ट या एस्थेटिक कहलाती है। एस्थेटिक कॉन्सेप्ट क्या है, आर्ट वर्क, ऑब्जेक्ट, फॉर्म्स, उनकी जजमेंट, उनकी आर्टिस्टिक, उनका प्रोसेस अप्लाई कैसे कर रहे हो, ये सारे हमारे एस्थेटिक हैं। सो एस्थेटिक का क्या अब तक हमने कॉन्सेप्ट जाना कि आर्ट को अप्रिशिएट करता है, फिलोसफी ऑफ आर्ट है, इमोशनल रिस्पॉन्स देता है, किसी चीज की ब्यूटिफिकेशन ढूंढता है या अगलीनेस के बारे में बात करता है कि वो सबलाइम है या कॉमिक है, इनके बारे में बात करता है, और उन चीजों से कॉपरेट कराने की कोशिश करता है कि हम चीजों को टच करके, जी के अपने करिकुलम में ऐड करें। और करिकुलम में ऐड करने का मतलब ये है कि हम बच्चों को कॉपरेट कराना सिखाएं, एक्टिव पार्टिसिपेशन सिखाएं, और हर एक चीज की इंटरनल ब्यूटिफिकेशन को जानने की कोशिश भी करें। सिंस एस्थेटिक क्वालिटीज एस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, स्टैटिक एजुकेशन एंड डिस्कवर न्यू वे, मतलब आप हर एक चीज की क्वालिटी, गुणवत्ता ढूंढते हो, कैसे एक्टिविटी हो रही है, क्या धारणा है आपकी, परसेप्शन क्या है, कैसे आप बोल सकते हो चीजों को, कैसे डांस कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, यही चीजें बच्चों के अंदर एस्थेटिक अवेयरनेस को इनहेंस करेंगी। एग्जाम्पल, हाउ डू वी फील, हम कैसा फील करते हैं व्हेन वी सी ए सैड फिल्म, जब आपने एक सैड फिल्म देखी है तो आप कैसा फील करोगे, ये भी हमारी ब्यूटी दिखाने का एक वे है। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड व्हेन वी हियर समथिंग सिंगिंग मेलोडियसली, जब आप बहुत अच्छा गाना सुनते हो तो आप कैसा फील करते हो, व्हेन यू वॉच अ फनी मूवी तब आप कैसा फील करते हो। तो यही सारी हमारी एस्थेटिक के भी हमारे क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारी एस्थेटिक इन एजुकेशन के। सो एस्थेटिक एजुकेशन क्या है, बच्चों को एंगेज करना, लर्न कराना थ्रू आर्ट, क्वेश्चनिंग ऑफ राइटिंग, बच्चे पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो भी चीजें हमारे पास मुश्किल थी उन्हें एक्सप्रेस करके इजी वे में दिखाना, और अपनी फीलिंग्स को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी रिव्यूज को सबके सामने लाना ही हमारी एस्थेटिक एजुकेशन है। तो सौंदर्यपरक शिक्षा क्या हुई, जिसके अंदर आप शिक्षण सीखते हो, सिखाना सीखते हो,
ब्यूटीनेस, सुंदरता ढूंढते हो और कौन सी चीजें आपके लिए आवश्यक हैं उनको ढूंढना, अपने परसेप्शन, अपनी धारणा बनाना और अपने आप को चेतन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है मैगजीन ग्रीने 2001, ये कहते हैं एस्थेटिक एजुकेशन सीम्स टू बी द मोस्ट इजीली डिफाइंड बाय व्हाट इज नॉट and is not in teaching logically from the matter fact, it is not satisfied to remain at the level of surface text। अभी मैं पढ़ रही हूँ, मीनिंग आपको बताऊंगी। Generally aesthetic seems to be a refining the characteristic of art। यहाँ तक जानते हैं पहले ये क्या कह रहे हैं, एस्थेटिक एजुकेशन क्या होती है जिसको आप आसानी से परिभाषित कर पाओ। आप ये ना देखो कि सिर्फ लॉजिकल चीजें पढ़ाना ही क्या है, बट उनके पीछे का अगर फैक्ट्स ढूंढ रहे हो तो आपके लेवल ऑफ सरफेस टेक्स्ट क्या रहेगा, और आर्ट को रिफाइन करना, आर्ट को दोबारा से रीमेड करना, और क्या करना हमारे हम एस्थेटिक आर्ट्स और क्या है, जैसे थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, कॉमेडी हो गया, स्टाइल हो गया, मैनरिज्म हो गया, ये सारी चीजों को ऐसे एक्सप्रेस करना जिससे बच्चा क्या कर सके, इजीली पार्टिसिपेट कर पाए। तो मैंने इसमें क्या बताया कि आर्ट हमारे डेवलपमेंट की, हमारी सेंस की, या हमें और ज्यादा ग्राउंड सरफेस तक जाने की, लॉजिकल सोचने की, एंड कैसे आप चीजों को और सर्टेन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके बारे में जानना ही हमारा आर्ट है। मोरिस विट्ज कहते हैं आर्ट एजुकेशन इज मेड अप टू सर्व द कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। Aesthetic education in force, the aesthetic deals enhance in apprehension of the beauty of part of people, it develops aesthetic taste। क्या कह रहे हैं कि हमारी जो सौंदर्य शिक्षा है वे किस चीज का व्यापक विकास करती है, सबसे पहले तो सौंदर्य का व्यापक विकास करती है। दूसरा एस्थेटिक आइडियल्स, मतलब आपके जो एस्थेटिक सौंदर्य पूर्ण आदर्श है उनका निर्माण करती है, हर एक चीज में सुंदरता को ढूंढने का कार्य करती है, और बच्चों के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज को इनहेंस कराने की कोशिश करती है। अब इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एस्थेटिक इन एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चों को प्रिसीव करना सिखाना, कि आप गुणों को समझना सीखो एस्थेटिक एजुकेशन में, ये एबिलिटी प्रोवाइड करती है। एक्सप्रेस करना, कि आप एक्सप्रेस कर सको चीजों को और एक्सपीरियंस कर सको, खुद से अनुभव करने की भी। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो कि क्वालिटीज को परसीव कर रहे हो, आपके जो अच्छे गुण हैं, मान लो आप ड्राइंग बनाना सीख रहे हो किसी से, तो आप पहले परसीव करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो, फिर उसके साथ आप एक्सप्रेस कर रहे हो साथ साथ, और उन्हीं को वही आपके अनुभवों में ढल जाते हैं। क्रिएटिव एबिलिटीज बढ़ती है आप लोगों की। एस्थेटिक जजमेंट, कि आप सौंदर्य संबंधित चीजों का मूल्यांकन कर पाओगे और चीजों को जोड़ पाओगे। एस्थेटिक एजुकेशन इनेबल लर्नर टू देयर व्यूज, और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना एस्थेटिक एजुकेशन के कंपोनेंट है, कि बच्चों की अपब्रिंगिंग, पालन पोषण ऐसे किया जाए कि बच्चे और अच्छा सोच पाए। सेंसरी परसेप्शन देना और इमेजिनेशन बताना, और रियलिटी से कनेक्ट करना उस इमेजिनेशन को। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, क्योंकि हमने क्या सीखा था, ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें बात करनी है, तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस में भी यही है कि आप बच्चों के हर एक एस्पेक्ट्स पे बात करो। तो हमें जब भी मॉरल एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करनी थी, तो हम ब्यूटिफिकेशन एजुकेशन भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और ब्यूटिफाई करना, ब्यूटी ढूंढने का मतलब है हर एक चीज में अच्छाई ढूंढना, तो इससे हमारी हार्मनी जो है वो भी क्या रहेगी, हमारे समाज में हार्मनी बनी रहेगी। आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, अब हमारी जो ये संवेदनशीलता है वो क्या होती हैं। सेंसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू फील, टू बी अवेयर ऑफ समथिंग। योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी माइट अलाउ यू टू अंडरस्टैंड इवन मोर कॉम्प्लेक्स वर्क ऑफ आर्ट। देखो सेंसिबिलिटी क्या होती है, किसी चीज के प्रति आप अपने सेंसेस को प्रयोग करें उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, वो हमारी सेंसिबिलिटी होती है। तो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें आपके पास प्रोवाइडेड हैं या आपके सामने रख दी गई हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप आर्ट का, कला का सहारा ले रहे हो कि आप उन चीजों को थोड़ा और इजीनेस करके सीख पाओ। सो सेंसिबिलिटी क्या है, ऐसी एबिलिटी रिस्पॉन्ड करने की, एनालाइज करने की, लॉजिकली क्या करने की, क्रिएट करने की, और इम्प्रेशन छोड़ने की, फीलिंग्स को एक साथ मोल्ड करने की, थॉटलेस हो जाने की, कि हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हम सीधे सेंस कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारी सेंसिबिलिटी का पार्ट है। तो क्या क्या बताया मैंने, अप्रिशिएट करना, अपनी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इनहेंस करना, एनालाइज करना, और सेंसिबिलिटी क्या करती है, क्रिएट करना नई चीजों को, इंप्रेशन शो करना, एंड फाइंडिंग गुड एंड बैड। एस्थेटिक सेंसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू परसीव एस्थेटिकली, व्हिच मींस एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, सौंदर्य परक संवेदनशीलता क्या है, सौंदर्य ही ढूंढना, और ब्यूटीनेस के लिए अपने सेंसेशन को एक्टिव करना। सो वी कैन से दैट कि जिसके अंदर आप जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको फिक्सेशन कर लेते हो, कम्युनिटी आर्ट सीखते हो, परफॉर्मेंस आर्ट सीखते हो,
डांस हो गया, थिएटर हो गया, रियलिटी हो गई, लॉजिकल चीजें हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ऑथरशिप हो गई, मतलब किसी चीज पे आपका अधिकार है तो आप उस पर अपना अधिकार मानते हो। और क्या क्या करते हैं हम, इल्यूमिनेट करने की कोशिश करते हैं एक नया पाथ, मतलब एक नए पाथ को प्रदर्शित करने की भी कोशिश आप लोग कर रहे हो। और क्या बताया कि इससे आप मल्टी सेंसरी बन जाओगे, आपकी बॉडी इंगेज करेगी और आपकी स्पेस, मास, डेंसिटी, किसी चीज को परसीव करने की इनहेंस हो जाएगी, आपकी डेली लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और इससे क्या होगा, आप बहुत जनरली चीजों को दूसरों के सामने भी रख पाओगे। देन आती है विजुअल आर्ट, जिसमें चीजों को विजुअल एक्टिवनेस होना चाहिए, आपका देख के जो चीजें आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, तो वो आपकी विजुअल आर्ट होती है। तो विजुअल आर्ट इज अ काइंड ऑफ आर्ट इन विच वी कैन गिव द विजुअल परसेप्शन टू आवर व्यूअर। तो सच एज पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट इज अ पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट। ऑल द टर्म विजुअल आर्ट इज द आइडिया ऑफ स्किल ऑफ विजुअलनेस, जिसके अंदर चीजों को दृश्य दिखा के कराई जा रही है। सो इट इज अ विजुअल आर्ट मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ऑल्सो। 2 डायमेंशनल क्या है, यहाँ पे आपके पास कार्डबोर्ड है, इस पे आपने छाप के दिखा दिया। और 3 डायमेंशनल हो जाती है, जैसे कोई मोल्ड है, कोई स्कल्पचर आपके सामने है, कोई मूर्ति बना दी है, ये हमारे विजुअल आर्ट के क्या है, एग्जाम्पल है। सो एलिमेंट्स क्या है विजुअल आर्ट के, लाइन हो सकता है, स्पेस कितना आप एरिया कवर कर रहे हो, फॉर्म कौन सी है उसकी, शेप क्या है और कलर क्या है उस आर्ट के। एंड इसके बाद आता है टेक्सचर, ये भी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। रिदम के हम क्या करना है, हमें एक पैटर्न को फॉलो करना, पर्सपेक्टिव एंड वैल्यू, उसकी क्या मूल्य क्या है उसका। तो लाइन की बात करूं तो हमारे पास 5 तरह की है। हॉरिजॉन्टल मेंटल स्टेबिलिटी को दिखाती है, डायगोनली ग्लोरी या एम्बिशियसनेस को दिखाती है, एंगुलर लाइन शॉक या कंफ्यूजन को दिखाती है, वेवी लाइन रिदम को दिखाती है, और स्पाइरल लाइन क्या दिखाती है, क्रिएशन को या सस्पेंस को, कि ये रास्ता देखो, जैसे मैंने स्पाइरल लाइन बनाई तो हम ना दोबारा से पीछे जा रहे हैं, कि पहले पीछे को जानो, फिर आप इसी पीछे से क्या जा रहे हो, नए की तरफ जा रहे हो। तो आपकी सस्पेंस है, क्रिएशन है या मोशन करना हमारी किसके अंदर आ जाएगी, स्पाइरल के अंदर। इसके बाद आता है शेप। शेप क्या है, लाइंस के बीच में जो भी ज्योमेट्रिक फिगर आपके सामने आ रही है वही आपकी शेप कहलाती है। मतलब आपने कोई लाइन बनाई हुई ना, इसके साथ जो भी एक आकृति निकल के आ रही है आप उन्हें शेप बोलोगे। तो शेप ये हमारी स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ओवल है, रेक्टेंगल है। इसके बाद आती है फॉर्म। यहाँ पे देखो 3D को फॉर्म बोला जाता है, जैसे कि किसी की थिकनेस भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, डेप्थ भी हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फॉर्म कहलाएगी। तो हमारी ऐसी शेप जो हम जिसमें वॉल्यूम होता है वो हमारी फॉर्म्स कहलाएंगे। जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, ये हमारे क्या है, फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद कलर, लाइट ने जो भी रिफ्लेक्ट कर दिया है, द वे लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू दैट इज नोन एज द कलर। तो हमारे कौन कौन से कलर होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शरी कलर आर ऑल्सो देयर। और उसके साथ भी हमारे पास कौन से कलर होते हैं, हमारे पास होते हैं वार्म कलर ऑल्सो। ठीक है, टाइप्स ऑफ कलर की बात करूं, प्राइमरी कलर येलो, ब्लू एंड रेड। सेकेंडरी कलर, हाँ कूल कलर भी होते हैं बेटा, ग्रीन, ऑरेंज एंड वायलेट। इसके बाद है वार्म, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कूल कलर मिंट, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वार्म कलर एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ आर कोल्ड कलर्स। सेकेंडरी कलर क्या है, ये है, जैसे येलो प्लस रेड हमारा ऑरेंज बन जाता है, येलो प्लस ब्लू हमारा ग्रीन बन जाता है। सेकेंडरी कलर हो गया किसी 2 प्राइमरी कलर के मिक्सचर से बनने वाले कलर को सेकेंडरी कलर बोला जाता है। रेड प्लस ब्लू हमारा पर्पल बन गया है। इसके बाद आता है स्पेस, द एरिया टेकन बाय द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे हम एरिया निकालते थे तो वही हमारे स्पेस का एग्जांपल है। These are 2 type of space, the positive space and the negative space. The positive space refer the space shape representing the object matter और negative space क्या होता है, space around the subject matter। मान लो मैंने ये ट्राइंगल बनाई है, इसके बीच का स्पेस हमारा पॉजिटिव स्पेस रहेगा और उसके बाहर का स्पेस हमारा नेगेटिव स्पेस रहेगा। टेक्सचर की बात करूं, टेक्सचर अप्लाई हाउ ऑब्जेक्ट फील्स टू अपीयर, कैसे आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो हमारे टेक्सचर कहलाते हैं। टेक्सचर रियल भी होते हैं और टेक्सचर हमारे मैन मेड भी होते हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। जैसे ये नेचुरल टेक्सचर है, ये हमें नेचर ने प्रोवाइड किया। ये पत्ती में जो अलग से टेक्सचर दिख रहा है ये नेचुरल है, और मैन मेड है ये जैसे हमारी वॉल्स पे बना होता है, जैसे टाइल्स का भी होता है वो भी हमारा मैन मेड हो जाएगा। इसके बाद कॉपीड टेक्सचर, मतलब आपने कुछ चीजों को एज इट इज कॉपी किया है और वो आपके सामने आ गए हैं। जैसे आप ब्लैंक पेज को कॉपी करोगे ना तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहता, उस पर कुछ ना कुछ मार्क आ जाता है। इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव,
Perspective is a scientific process through which with the solid article are shown to be a real one. Perspective है जैसे आप ऐसे ऑब्जेक्ट को स्पेस में ड्रॉ करते हो कि उनका रेफरेंस पॉइंट, उनकी बाउंड्री लाइन डिस्टॉर्टेड होती हैं, या मतलब वो ऐसा इंप्रेशन डालती हैं कि वो बिल्कुल रियल लगते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाता है, पर्सपेक्टिव। तो सॉलिड आर्टिकल को बिल्कुल रियल वंस की तरह शो करना, उनका इंप्रेशन ऐसे दिखाना, जैसे पेंसिल बना दी तो वो डिस्टॉर्टेड दिखेगी, टूटी हुई है, बाउंड्री लाइन ऐसी बना रखी है कि वो ऑब्जेक्ट उस चीज पे रखा हुआ है। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ऐसे बना देना कि जिनसे वो रियल लगते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव। जैसे ये बनाया हुआ था, आपको पर्सपेक्टिव कैसा लग रहा है कि वहां तक लाइन ना गई हुई है, ठीक है, ये लीनियर है, ये कलर पर्सपेक्टिव है। इससे क्या समझ आ रहा है कि इसके पीछे एक पहाड़ और है जो नीचे तक हमारा ग्रीन है, लग रहा है ना आपको रियल जैसा, पर ऐसा कुछ बनाया नहीं गया है नीचे पहले। देन आते रिदम। रिदम मीन्स क्या होता है, इजी कनेक्ट करना, एक पाथ देना आपको जिसपे आप ट्रेवल कर रहे हो एक सर्टेन अरेंजमेंट में, वो हमारा रिदम होता है। देन आती है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है रिलेशनशिप ढूंढना, किसके बीच में, लाइट और डार्क ऑब्जेक्ट के बीच में और सरफेसेस के बीच में, कि वो ऑब्जेक्ट को कैसे परसीव कर सकते हैं, मतलब टोन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कोई डार्क टोन है, लाइट टोन है। देन आती है हमारी परफॉर्मिंग आर्ट, ऐसी आर्ट जिसको आप परफॉर्म करके दिखा सकते हो। तो ऐसी आर्ट जिसमें आपको क्या करना है, अपने आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है विद द बॉडी मूवमेंट, द गेस्चर्स, द कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारी कैसी कहलाएगी, हमारी परफॉर्मिंग आर्ट। एंड द परफॉर्मेंस आर्ट डिफरेंट फ्रॉम द प्लास्टिक आर्ट विच आर यूज द मटेरियल और पेंट। परफॉर्मिंग आर्ट हमारी जो कुछ चीजें बना लेना, जैसे क्राफ्ट वगैरह करते हो ना, उससे डिफरेंट है। इसके अंदर आप चीजों को, प्रोसीजर को जो है परफॉर्म करते हो विद द बॉडी मूवमेंट, चीजों को सुनना, देखना, फिल्म करना, ड्रामा करना, डांस करना, ये हमारी परफॉर्मिंग आर्ट के अंडर आएंगे। जैसे फर्स्ट है डांस, हमारी बॉडी की रिदमिक मूवमेंट को बनाए रखना हमारा क्या कहलाता है, नृत्य कहलाता है। यूजुअली द म्यूजिक, म्यूजिक के साथ किया जाता है विद द गिवन स्पेस। आपको कुछ एरिया चाहिएगा और आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो और अपनी जो एनर्जी है उसे रियलाइज करा के अपने आप की मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो डांस इज अ काइंड ऑफ, तो डांस को कैसे डिफाइन करोगे, डांस में भी डिफाइंड एज इट इज अ काइंड ऑफ body movement, the gesture, the expression within the music, and we need some space to move on, and it also express our ideas, the emotion and feeling, and it is also a self expression kind of purpose. So dance एक powerful impulse है जिसमें आप क्या कर सकते हो, intensively आप अपने आप को express कर सकते हो। जब आप कैसा फील करते हो वो आपकी बॉडी मूवमेंट में दिखेगा। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्किल, ये एक प्रकार का कौशल है जिसमें आप अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डांस की बात करूंगी, आपका मूवमेंट, आपकी रिदम, आपका डिजाइन, एक्सप्रेशन आप कैसे कर रहे हो, एंड इट ऑल्सो नीड द म्यूजिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा म्यूजिक। तो म्यूजिक क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रिदमिक टोन और वॉइस, जिसके अंदर आप अपनी आवाज को हाई पिच, लो पिच, डायनेमिक्स के साथ क्या कर सकते हो, परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, म्यूजिक कहलाता है। तो म्यूजिक में क्या है, आप विद और विदाउट इंस्ट्रूमेंट जब आप चीजों को क्या कर रहे हो, जब आप अपनी वॉइस को क्या कर रहे हो, एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वही आपका म्यूजिक कहलाएगा। देखो कई बार म्यूजिक कैसा होता है, या तो लाउड होता है, सॉफ्ट होता है, हार्श या मेलोडियस, इसके बाद रोमांटिक या पैथेटिक, जॉयफुल होता है या फिर सोरोफुल भी हो सकता है। तो एक सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन अ वोकल या ऑडिटरी साउंड दैट इज नोन एज आर म्यूजिक, वही हमारा क्या कहलाएगा, संगीत। डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, मेलोडी, हारमोनी, श्रुति, सुनने को अच्छा लगना, स्वर, आपने सुना होगा हिंदी में सारे गामा पा धा नी सा, ये स्वर होते हैं। इसके बाद पिच, कि आपकी पिच हाई है, लो है। इसके बाद बीट और लय, आपकी लय कैसी है। देन इसके बाद रिदम, कि आप एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रहे हो। टिम्बर एंड कलर, टिम्बर कलर मतलब कलर का मतलब यहाँ से आपकी टोन से, म्यूजिक में भी कलर होता है, दैट इज योर टोन, कि आप किस टोन में बात कर रहे हो। एक्सप्रेसिव क्वालिटी, आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। एंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, कि हमने क्या फॉर्म रखे, क्योंकि म्यूजिक की भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, हिप हॉप है और भी बहुत है बेटा। देन इसके बाद आता है हमारा ड्रामा। ड्रामा इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड दैट इज मीन्स एक्ट और डीड, मतलब किसी चीज को क्या करना है, कार्य करना, और कृत, डीड मतलब कार्य ही को ही बोलते हैं। सो एरिस्टोटल यूज दिस टर्म इन अ वेरी फ्लुएंटली ट्रीटाइज कॉल्ड द पोएटिक्स। कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करते थे, जहाँ पे कविताओं की चीजें आती थी। एंड इसमें क्या कहा गया है, अरिस्टोटल ने क्या कहा है, पोएट्री को भी बेसिक फीचर्स में डिवाइड कर दिया गया है, किसमें,
ड्रामा और ड्रामा को आप एक्ट करते हो, जैसे ऑडियंस ने थिएटर वगैरह में देखा होगा, तो वो हमारा ड्रामा ही कहलाता है। सो ड्रामा आपको क्या हेल्प करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को पॉसिबल वे में एक्सप्रेस करने का, दूसरों के थॉट्स को जानने का। बच्चे अपने डेवलपमेंट ऐसे करते हैं कि आप या तो किसी के आइडियल कैरेक्टर को प्ले भी कर सकते हो, और बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं ड्रामा को। और ड्रामा जो है हमारे जो फाउंडेशन चाइल्ड हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बच्चे ना विलिंगली उन चीजों को देखते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करूं ड्रामा के, स्पीच, आप कैसे बोल रहे हो, साइलेंस, कहीं कहीं पे पॉज करना होता है, मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट कैसे, स्टिलनेस, रुक जाना, लाइटिंग, क्योंकि देखो बेटा लाइट का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि हर एक बच्चे तक पहुंचे। एंड इसके बाद डार्कनेस, कि कब अंधेरा हो जाता है, कब लाइट पर्दा गिर जाता है, कब पर्दा उठ जाता है। इसके बाद है आर्ट इंटीग्रेशन। अब आर्ट को कैसे इंटीग्रेट किया गया है, इंटीग्रेशन का एकीकरण का मीनिंग जानूं तो हम क्या होता है, कंबाइन करना, पार्ट्स को ऐड करना। सो ऐसे कॉन्टेक्स्ट जिसमें आर्ट के डिफरेंट पार्ट को आप करिकुलर या को करिकुलर या को अपने टीचिंग एस्पेक्ट में कंबाइन कर रहे हो, एकीकरण कर रहे हो, तो वो हमारा इंटीग्रेशन ही कहलाएगा। तो आर्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट के साथ। So art integration is a kind of combination or adding the different part of art to the different kind of subject to make them in a curricular areas. So focuses on the basic skills। सबसे पहले बुनियादी ढांचे पे सोचो, लाइफ लॉन्ग इंक्रेज करो, स्ट्रक्चर को जानो कि अच्छे आइडिया क्या है, मीनिंगफुल चीजें क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड करें लर्नर्स को, हर एक लर्नर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो कि वो अपने आप को ज्यादा कौशल पूर्वक बना सके, और सब जो है अपनी रिलीवेंट लाइफ में क्या कर पाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। सो इट इज ऑल अबाउट आर यूनिट 1। इनमें यूनिट 1 में बस मेरे थिंकर्स रह गए हैं, मैं वो भी कोशिश करूंगी कि आपको करा दिए जाए। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने आर्ट एजुकेशन के बारे में बताया, डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, एस्थेटिक क्या है, ड्रामा क्या है, कलर कैसे होते हैं हमारे पास। एंड अगर इसमें से कोई ऐसी चीजें हैं, देखो आर्ट के बारे में आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई चीजें कम आपको बताई हो, या ऐसा भी हो सकता है कोई मिस्टेक भी हो गई हो, तो सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल्सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।